एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल वाली क्लास में जो इवनिंग की क्लास हुई थी उसमें 7th क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया था। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से रिलेटेड वो क्वेश्चन था, ठीक है। आधे बच्चों का हो गया है, आधे बच्चों का नहीं हुआ है। तो जिन बच्चों का हो गया है वो तो अपना आंसर मैच कर लें, और जिनका नहीं हुआ है तो वो देखिए कैसे करना है, ठीक है। देखो एफ ऑफ टी हमारे पास इस टाइप से गिवन है। जब मैं इस इंटीग्रेशन को सोल्व करूँगी तो सबको पता है कि जो ये आंसर आएगा ये एफ ऑफ टी और यहाँ पे ई रेस टू पावर -2 तो ई रेस टू पावर -2t की फॉर्म में आएगा, क्योंकि यू की लिमिट यहाँ पे टी पुट हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले हम इसको कैसे लिखेंगे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ये 1 + 2 और ये सोल्व होने के बाद मतलब क्या बनेगा हमारे पास, एफ ऑफ टी इंटू स्टार ई रेस टू पावर -2t, ठीक है। इस टाइप से बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैप्लास ले लेंगे बोथ साइड। लैप्लास लेने के बाद लैप्लास सबको अलग अलग कर देगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे, लैप्लास की लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ से लैप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास एफ ऑफ एस आ जाएगा। लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s। लैप्लास ऑफ एफ टी कितना होता है, एफ ऑफ एस। और लैप्लास ऑफ ई रेज़ टू पावर -2t होता है 1/s+2। यहाँ तक हो गया। यहाँ से हमने क्या करना है, एफ ऑफ एस की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एफ ऑफ एस की वैल्यू आ जाएगी, एफ ऑफ एस के साथ जो ये मल्टीप्लाई में है इसको इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल गई, एफ ऑफ एस की यहाँ पे वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, लैप्लास इन्वर्स निकालना है। तो लैप्लास इन्वर्स यानी कि वापस से एफ ऑफ टी की वैल्यू निकालनी है। तो लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस, लैप्लास इन्वर्स कर देंगे बोथ साइड। तो यहाँ से अब लैप्लास इन्वर्स 1/s हमारे पास कितना आ जाएगा 1। लैप्लास इन्वर्स 2/s² हमारे पास कितना होता है 2t। तो ये हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस कितना हो जाता है, एफ ऑफ टी हो जाता है, ठीक है। हो गया, यही हमारा आंसर है। एफ ऑफ टी की वैल्यू हमें निकालनी थी 1 + में 2t हमारा आंसर आ गया, ठीक है। सब मैच कर लेना, जिसका हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो ये देख लेना इसका सोल्यूशन कैसे होगा। इजी क्वेश्चन था, बाकी इसमें ना होने वाला कुछ नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटीग्रेशन 0 से t एफ यू डी यू अपॉन में √t - u इज इक्वल टू 1 + 2t - t²। तो द गिवन इक्वेशन इज 0 से t, हमारे पास ये गिवन इक्वेशन इस टाइप से गिवन है। इट कैन आल्सो रिटर्न एज, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 0 से t √t - u है ना, तो t - u की पावर ऊपर आके कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1 + 2t - t²। ये भी कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का है। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे मैं करवा देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हमारे कल हो गए थे और एक क्वेश्चन ये रहा, वो ऊपर वाला तो कल वाला ही है प्रॉब्लम में, ठीक है ना। तो अच्छे से कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे करवाए हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको आ गए तो आप जो भी कॉन्वोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है ना। तो अच्छे से करोगे तो गलत नहीं होंगे। अगर ऐसे टाल मटोल करके कर दिया तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, ठीक है ना। तो देखो अब ये हो गया हमारे पास, ये हो गया एफ ऑफ टी और इसको हमने नाम दे दिया टी, मतलब ये क्या हो जाएगा लैप्लास। जब मतलब इसको हम रिटर्न लिखेंगे तो इंटीग्रेशन सोल्व होकर के इसकी फॉर्म में आंसर आएगा, टी की फॉर्म में आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ टी और t - u की पावर 1 -1/2, t - u की पावर -1/2, ये कितना हो जाएगा t की पावर -1/2, ठीक है। यहाँ से एज इट इज़ अब क्या करेंगे, लैप्लास लगा देंगे बोथ साइड लैप्लास लगाने के बाद इसको अलग अलग करेंगे। तो लैप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास कितना होता है, लैप्लास ऑफ एफ एस। लैप्लास ऑफ टी की पावर -1/2 सबको पता है, ये होता है गामा ऑफ 1/2 अपॉन एस की पावर 1/2। लैप्लास 1 2 यहाँ से इसने अलग अलग कर दिया, ठीक है, अलग अलग कर दिया। गामा 1/2 की वैल्यू हमारे पास होती है √π और एस की पावर 1/2 को मैंने लिखा √s इज इक्वल टू लैप्लास 1 हमारे पास कितना हो गया 1/s। 2 लैप्लास ऑफ एफ टी हमारे पास हो गया 1/s², यानी कि 2/s², 2 बाहर था ना, और माइनस में लैप्लास ऑफ t² कितना हो गया 2 फैक्टोरियल बाय में s³ हमारे पास हो गया, ठीक है। हो गया। अब हमारा मेन मोटो है एफ एस की वैल्यू यहाँ से निकालना। तो एफ एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, √π को मैंने इसके साथ ही रखा है, बाकी सबको मैंने √s को मैं इधर लेके गई, कर दिया, कट कर दी जो पावर कट होनी थी, ठीक है, उसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करा, लैप्लास इन्वर्स मैंने ले लिया। √π तो कांस्टेंट है, इसका तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से एफ ऑफ एस का लैप्लास इन्वर्स क्या आ जाएगा, एफ ऑफ टी आ जाएगा। यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स लगा के इसको अलग अलग कर दिया। करने के बाद हमारे पास क्या फॉर्मूला लगाया, लैप्लास इन्वर्स 1/s की पावर n का t की पावर n - 1 गामा n फैक्टोरियल, सब में यही लगेगा, क्योंकि यहाँ s की पावर 1/2 है, यहाँ 3/2 है, यहाँ 5/2 है। अगर s की पावर में कुछ है तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, एफ ऑफ ये तो एज इट इज़ हमारे पास रहेगा t की पावर -1/2, गामा 1/2 सबको पता है कितना होता है √π, और यहाँ से गामा 3/2 को मैंने क्या लिखा 1/2 गामा ऑफ 1/2 लिख सकती हूँ। 3/2 को मैंने 3/2 -1 गामा ऑफ 3/2 -1 ऐसे लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। उसके बाद गामा 5/2 को फिर ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3/2 1/2 गामा ऑफ 1/2,
ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद इसकी वैल्यू तो हमारे पास हो गई रूट पाई हमारे पास हो गया, तो रूट पाई इधर ये आ जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ पे पाई। ठीक है, तो इसके बाद ऊपर पावर हमारे पास एज इट इज़ थी, ठीक है, जो थी, तो यहाँ से 1/पाई हमने कॉमन ले लिया, टी की पावर -1/2 40, ये हमारा क्या आ गया एफ ऑफ टी, यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, जो भी हमारे पास टी की पावर थी वो तो एज इट इज़ रहेंगी, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और टी की पावर यहाँ से आई है n-1 बाई गामा ऑफ n फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पे निकाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, एफ ऑफ टी हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है लैप्लास। अब की बार यहाँ पे डेरिवेटिव दे रखा है, ध्यान से देखना, एफ डैश टी है हमारे पास अब की बार, टी प्लस में 0 से टी एफ ऑफ टी माइनस यू कोस यू। अब तो पता चल गया होगा, ये तो हमारे पास हो गया एफ ऑफ टी और ये हमारे पास हो गया कोस टी। ठीक है ना, एफ ऑफ 0 जो ज़्यादातर फंक्शन टी माइनस यू में मिलेंगे और वहाँ पे उसको एफ ऑफ टी ही कंसीडर करना है। ठीक है, जो भी फंक्शन, अगर यहाँ पे कोस टी माइनस यू होता तो भी हम यहाँ पे क्या लिखते, कोस टी लिखते। ठीक है ना, तो अब तो आपको समझ आ जाने चाहिए, 4-5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो ये हो गया एफ ऑफ 0 हमारे पास कितनी है 4। द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज एफ डैश टी को मैंने कैसे लिखा, टी प्लस एफ ऑफ टी और यहाँ पे कोस टी लिख दिया। लिखने के बाद मैंने वापस से क्या लिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लिया। लैप्लास ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एफ टी का कितना होता है हमारे पास, ये होता है, ये सब इसका डेरिवेशन मैंने आपको करवाया है कि कैसे आया था ये। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, एफ ट्रिपल डैश टी तक, मतलब 3 बार डेरिवेटिव जब हम करें तो क्या इक्वेशन बनती है। ठीक है, तो 3 तक आपने याद रखने ही रखने हैं। ये मैंने मेरी लैप्लास वाली जो वीडियो है वहाँ पे इसका डेरिवेशन करवाया हुआ है, अच्छे से आप लोग देख लेना। तो लैप्लास ऑफ एफ डैश टी की वैल्यू हमारे पास होती है एस एफ एस माइनस F0, लैप्लास ऑफ एफ टी, लैप्लास ऑफ एफ टी स्टार कोस टी। तो यहाँ से एफ टी का कितना हो गया एफ एस, कोस टी का लैप्लास s/s² प्लस 1 यहाँ से हो गया। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4, तो 4 हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई यानी कि एफ एस की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, निकल जाएगी एफ एस की वैल्यू। एफ एस की वैल्यू निकल गई तो इन ब्रैकेट्स को सोल्व करना है, सोल्व करके इसको अलग अलग कर लेना है, कर लिया। अब यहाँ से क्या लेंगे, लैप्लास इन्वर्स लेंगे, गामा लैप्लास ऑफ 1/s की पावर n, अभी जो हमने किया था ऊपर फॉर्मूला क्या था, लैप्लास ऑफ इन्वर्स 1/s की पावर n का, t की पावर n-1 गामा ऑफ n फैक्टोरियल, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के बाद इसको सोल्व कर देंगे तो हमारे पास एफ ऑफ टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो एफ डैश टी का ये है। अगर यहाँ पे एफ डबल डैश होता तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था एफ डबल डैश का क्या है। तो मैं अभी बता रही हूँ, अगर पेपर में एफ डैश टी का आ जाए, एफ डबल डैश टी आ जाए, और एफ ज़्यादातर वो 3 ही डेरिवेटिव पूछेगा, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेरिवेटिव वो 3 डिग्री का ही पूछेगा, तो एफ ट्रिपल डैश टी तक आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं। ठीक है ना, तो कोई रिस्क यहाँ पे नहीं लेना है। आ गया समझ में। चलिए अब हमारे पास है कुछ सीक्वेंस एंड सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो टॉपिक हमारे नहीं हो रहे ना, तो उनसे भी मैं क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, ताकि एक बार आपके सारे ओवरऑल टॉपिक्स यहाँ पे रिवाइज हो जाएं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, देखिए 4th एग्जाम्पल क्या कहता है, इफ़ एन इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी आर h1 h2 hn, देन द वैल्यू ऑफ h1 प्लस ए h1 माइनस ए प्लस hn प्लस बी hn माइनस बी, ये हार्मोनिक मीन हमारे पास गिवन है। देखिए अब क्लियरली ए h1 h2 hn, ए और बी के बीच कितने हार्मोनिक मीन है, n हार्मोनिक मीन है, विल बी hp, और ये सारे क्या हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ए पी इज डी, तो ए कोरस्पॉन्डिंग कॉमन डिफरेंस ए पी का जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होता है वो कितना होता है, यहाँ पे डी होता है। तो यहाँ से जो कॉमन, ये अगर एच पी में है, ये अगर एच पी में गिवन है तो ए पी में बनाने के लिए इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/a हो जाएगा, 1/h1 और 1/h2 अप टू सो ऑन 1/b। तो ये सीरीज़ किस में हो जाएगी, हमारे पास जो सीक्वेंस है वो ए पी में हो जाएगी। तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 1/h1 माइनस 1/a किसके इक्वल हो जाएगा, डी के इक्वल, और यही बात इसने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे 1/h1, हमने क्या किया यहाँ पे बोथ साइड हमारे पास क्या था, देखो 1/h1 प्लस में 1/a और d प्लस इज इक्वल टू में d प्लस में 2/a है। तो यहाँ से मैंने क्या करा था, ध्यान से देखना, ये स्टेप क्या है, 1 + a माइनस में 2/a इज इक्वल टू d। ठीक है, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, ये -1/a। तो इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया है, प्लस में 2/a, मतलब मैंने 2/a ऐड किया और 2/a सब्ट्रैक्ट यहाँ पे कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो 2/a ऐड और 2/a यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हमने किया है। तो ये आ गई ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, तो सेकंड को फर्स्ट से हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई।
इतना हमारे पास हो गया। सिमिलरली हम 1/b माइनस 1/hn लास्ट वाला जो होगा, ठीक है, ये 1/hn है और ये 1/b, तो 1/b माइनस 1/hn कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d। तो सेम हम क्या करेंगे, 2/b ऐड करेंगे, 2/b सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 5th बाय इक्वेशन 4, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब उसके बाद ऑन एडिंग, तो एडिंग करेंगे हम इक्वेशन 3rd को और इक्वेशन 4th को, ये ऐड कर दिया हमने, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको जब सोल्व करेंगे तो 2n के बराबर ये आ जाएगी। ठीक है, बस हमने क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू यहाँ से प्रूव करनी है। और ये क्या है, हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। जो n h m दे रखे हैं वो क्या है, a और b के हार्मोनिक मीन है, यानी कि h1 h2 hn जो है a और b के बीच की वैल्यूज़ हैं। और यहाँ पे ये सारी किस में है, ये हार्मोनिक मीन गिवन है, तो इसका मतलब ये सारी HP में गिवन होंगी। ठीक है, तो फिर उसको AP में करके फिर वहाँ से AP में कॉमन डिफरेंस D निकाल के, तो यहाँ से इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आगे समझ में, ये हमने ये हिसाब हमने यहाँ से लगाया है, जो हमने 2/a ऐड किया ना, 1/h1 प्लस 1/a, तो यहाँ से लगाया है क्योंकि हमें ये निकालना था h1 प्लस a और h1 माइनस a। तो एक बार प्लस का भी चाहिए और एक बार माइनस का भी, तो माइनस का हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया था कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला लगा के, और प्लस का हमने क्या किया है, 2/a ऐड करके बोथ साइड। ठीक है, b वाले में 2/b ऐड करके। नेक्स्ट हमारे पास है 5th क्वेश्चन, if a1 a2 g1 g2 and h1 h2 are am gm and hm। a1 a2 हमारे पास अर्थमेटिक मीन है, g1 g2 ज्योमेट्रिक मीन है और h1 h2 हार्मोनिक मीन है बिटवीन टू क्वांटिटीज, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, g1 g2 बाय h1 h2 इज, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। देखो ये ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चन है। मान लो ये सोच लेना आप कि यहाँ पे ये आंसर गिवन है, हमें आंसर पता करना है कि क्या आएगा। तो देखिए, लेट द टू क्वांटिटीज़ बी, हमने मान ली दो क्वांटिटी ए और बी, ए और बी के बीच में a1 और a2 आर इन AP में है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, बराबर a1 माइनस ए बी माइनस a2। ठीक है, और यहाँ से a1 प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी a प्लस बी। अगेन g1 g2 b आर इन GP, अब ये GP में है तो GP में क्या होता है, कॉमन रेशियो बराबर होते हैं g1 बाय a और b बाय g2, इस टाइप से होते हैं। तो g1 g2 की वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 1/h1 माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/h2, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास h1 प्लस h2 की वैल्यू। अब ये a प्लस बी किसकी थी, a1 प्लस a2 की, और ab g1 g2 की, और ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, a1 प्लस a2 और h1 प्लस h2, और हमें निकालना था g1 g2 अपॉन h1 h2। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई है, a1 प्लस a2 और h1 प्लस h2 के इक्वल आ गई। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ a1 a2 a3 a2n आर इन AP, ये AP में है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगी। तो देखिए ये हमारे पास AP में है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम होगा, a2 माइनस a1 a3 माइनस a2 अप टू सो ऑन d। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिख लो। लिख लिया, लिखने के बाद यहाँ से a1 a स्क्र माइनस a2 स्क्र क्या होता है, a1 माइनस a2 a1 प्लस a2, यहाँ से ये a3 माइनस a4 a3 प्लस a4, लास्ट में हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब a2 माइनस a1 किसके इक्वल है हमारे पास, a3 माइनस a2 के, क्योंकि कॉमन डिफरेंस d सेम है। तो यहाँ से हमने क्या किया, a1 माइनस a2 की वैल्यू माइनस d आ जाएगी। यहाँ से a2 माइनस a1 अगर d के इक्वल है तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो a1 माइनस a2 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस d के। तो यहाँ से माइनस d, ये माइनस d, सबकी वैल्यू रख दी, जो माइनस में थी प्लस वाले हमारे बच गए। ठीक है, अब यहाँ से माइनस d, इसको इनको कलेक्ट करेंगे, a1 प्लस a2 a3 प्लस a4, फिर उसके बाद ये, तो सारे यहाँ से कलेक्ट हो गए। यहाँ पे फाइनाइट सम जो है उसका फॉर्मूला लगा दिया, SN का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये होता है, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, या फिर ये फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं, कैसा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने लगा दिया। लगाने के बाद इसको सोल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हमारा हो जाएगा, और ये माइनस डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ये तो हमारे पास बच गया n इंटू में a1 प्लस 2n, और d की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, a2n माइनस a1 और डिवाइड बाई 2n माइनस 1। ठीक है, d हमारे पास क्या था लास्ट में, a2n माइनस में a2n माइनस 1, इस टाइप से था ना, इस टाइप से। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से d की वैल्यू इसने निकाली है, कैसे, d हमारे पास कितना आया, a2n माइनस, देखो अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो इसको सोल्व करके देख लो।
या फिर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं निकलना ना, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 अप टू सो ऑन। तो एक फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से मैं निकालती हूँ, देखो यहाँ से AN कितना है यहाँ पे 2N, A2N इज इक्वल टू N प्लस क्या होता है A प्लस N माइनस 1 2N माइनस 1 इंटू में डी कितना है D है, और इसकी वैल्यू निकालने तो A2N माइनस में A डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2N माइनस 1 इज इक्वल टू में D, और यही हमारी D की वैल्यू है। ठीक है ना, तो इस टाइप से इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो इसी फॉर्मूले से इसने यहाँ पे D की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, ये आ गई, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ 0.2 0.22 प्लस 0.2222। इस टाइप से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। अप टू n टर्म्स इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, देखिए Sn हमारे पास है, Sn हमारे पास है, तो यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास ये आ गया। क्या करा, अब हमने 9 से मल्टीप्लाई 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड हमने कर दिया, 9 को ऊपर अंदर ले गए, मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये आ गया। अब 0.9 को मैंने लिख दिया 1 माइनस 0.1, इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस 0.1 का होल स्क्वायर अप टू सो ऑन लिख दिया। अब 1 1 1 n टर्म्स तक है तो n टाइम्स हो गया, माइनस में अब ये बच गया हमारे पास, माइनस कॉमन लेके हमारे पास ये बच गई, ये बच गया। अब क्या करना है, n माइनस में यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया सम ऑफ n टर्म्स का, जीपी सीरीज़ है, ये जीपी सीरीज़ है तो बन गई क्या a इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लगा दिया। a हमारे पास कितना है 0.1 और r हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, रेशो निकालेंगे कॉमन रेशो तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ से एलसीएम लेके सोल्व करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी इसको ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस ऑन द वेक्टर दिस। प्रोजेक्शन हमें निकालना है, इसको मान लो A और इसको मान लो B, तो यानी कि प्रोजेक्शन A ऑन B हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा, A डॉट B डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। अगर हमसे पूछे प्रोजेक्शन ऑफ B ऑन A, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A डॉट B तो हमारे पास आएगा ही, जो बाद में है ना तो उसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड, बाद में क्या है B तो अपॉन में B का मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगी। डॉट प्रोडक्ट आप दोनों को करनी, मतलब आप लोगों को करनी आती है, डॉट प्रोडक्ट आप लोग कर दीजिए और फिर मैग्नीट्यूड ऑफ B निकाल दीजिए, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोजेक्शन आ जाएगी। कई बार ये 2.5 नंबर में पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A एंड B इज इक्वल टू 120 डिग्री इफ मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 3 मैग्नीट्यूड ऑफ B इज 4 देन मैग्नीट्यूड ऑफ 4A प्लस 3B किसके इक्वल होगा। हमारे पास क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके इसको हम खोल लेंगे। खोलने के बाद हमारे पास A डॉट B का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कोस थीटा, थीटा कितना दे रखा है 120 डिग्री, एंगल दे रखा है ना, तो यहाँ से कोस 120 डिग्री होता है -1/2, तो सोल्व आउट कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ A 4A प्लस 3B का आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। यहाँ पे देखो स्क्वायर था, यहाँ पे 144 है तो ये 12 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ A B एंड C इज अ यूनिट वेक्टर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A B C। A B और C यूनिट वेक्टर हैं तो हमें इसकी क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे बतानी है। तो A B C बॉक्स फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो बॉक्स फॉर्मेट में लिखा होता है, इसको कैसे खोलने की, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने पढ़ी थी A क्रॉस B डॉट C, A B C को हम ऐसे खोलते हैं A क्रॉस B डॉट C, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन ये चलेंगे एक साइकिल में A B C ऐसे। ठीक है, C A B फिर B C A इस टाइप से चलती हैं। तो I J के A क्रॉस B हम सोल्व करेंगे, I J के A का कोफिशिएंट जो होंगे I J के का और B का, तो इसको सोल्व करके डिटरमिनेंट निकालेंगे। और डॉट हमारे पास C हमारे पास कितना है, एंड C इज़ ए यूनिट वेक्टर, A B यूनिट वेक्टर, तो C हमने एज इट इज़ लिख लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, C नहीं दिया हुआ तो इसको एज इट इज़ लिख लिया डॉट C। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे क्या, A डॉट B का हमारे पास क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B और कोस थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है, यानी कि C यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1 हो गई। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो √9 + 49 + 1 मोड को हमने सोल्व किया, इनटू में कोस थीटा, ये हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा √59 और कोस थीटा की वैल्यू होती है -1 से 1 के बीच में,
तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, √59। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, √59 हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। पता चला ना, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos थीटा की रेंज जो होती है -1 से 1 होती है, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पे रखा हमने 1, तो √59 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ये मैंने करवाए हैं, अगर मान लो पार्ट में आपसे पूछ ले, या 5 नंबर में पूछ ले, या 2.5 नंबर में पूछ ले, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट हैं। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन थे सारे। सीक्वेंस सीरीज के जो इंपॉर्टेंट थे वो करवाए हैं, और बाकी जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के 3-4 क्वेश्चन थे वो करवाए हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस निकालने को दिए थे, आई थिंक आपने वो कर लिए होंगे। अभी तक किसी ने कमेंट करके उनका आंसर बताया नहीं है, या ना किसी ने ये लिखा है कि मैडम हमारे हो गए। ठीक है ना, तो प्लीज़ जो भी आपको काम दिया जाए उसका एक बार आप ज़रूर अटेंडेंस लगा दें कि मैडम हमने कर लिया, हमसे हो गया है। नहीं हुआ तो फिर आप पूछ सकते हैं कि मैडम ये एग्जाम्पल नहीं हुआ है। ठीक है, तो फिर हम कर लेते हैं उसको नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहती है उसमें। ठीक है, आई होप आपको आज की क्लास समझ आ गई होगी। इजी क्वेश्चन है, सारे अच्छे हैं। मॉर्निंग की क्लास भी सबने देख ली होगी, नहीं देखी है तो देख लेना, और टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर जो भी ये क्लास डेली होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, उनका PDF आपको मिल जाएगा डेली। मॉर्निंग वाली का मैंने आपको दे दिया है, मॉर्निंग वाली क्लास का जो PDF है वो टेलीग्राम पर है। बाकी की जो क्लासेस पिछली क्लासेस जो हुई हैं सबके PDF आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं आप। और ये क्लास जो है, ये क्लास भी अपलोड होते ही टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ से इसको अच्छे से पढ़ लेना। जो भी 2-4 इसमें फॉर्मूले यूज़ हुए हैं वो एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। आज वीरवार हो गया हमारे पास, शुक्र, शनि और रवि। ठीक है, ये ऐसे 3 दिन हमारे पास बचते हैं। मंडे को हमारा पेपर है, मंडे को पेपर है ना 2 से 5 बजे तक। और प्लीज़ जो भी बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनका पेपर अच्छा तो जाएगा ही, क्योंकि मैंने ऐसा कंटेंट अच्छे से करवाया। और कुछ लोगों की, आप लोगों की भी मेहनत है। लेकिन अगर पेपर हो जाए ना 2 से 5, अगर आपका पेपर हो जाए तो प्लीज़ एक बार मेरे पास मैसेज कर देना, और आप PDF बना के या ऐसे ही फ़ोटो खींच के मेरे पास क्वेश्चन पेपर ज़रूर भेज देना। ठीक है ना, ताकि मैं देख सकूँ और आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा सकूँ। जितना जल्दी होगा मैं आपको क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, तो अच्छे से करना, और ऑल द वेरी बेस्ट, आपका सिलेक्शन हो जाए। मेरी बस यही प्रार्थना है भगवान जी से कि आप बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे हो जाए। ठीक है ना, तो अच्छे से पेपर देना, और प्लीज़ मेरे पास मैसेज ज़रूर करना पेपर अच्छा हो जाए, मैडम हमारा पेपर अच्छा हो गया, सब कुछ आपका पढ़ाया हुआ आया था। तो बस इतना ही मुझे सुनना है कि आप खुश होके एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आओ। ठीक है ना, तो बस मैं यही दुआ करूँगी कि आप लोगों का बहुत ही अच्छा पेपर हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।